और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की उस खबर की जिसको लेकर कई अटकलें गर्म हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या इस बैठक में यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, और अगर हुई तो आखिर किन चेहरों पर भाजपा की नजरें टिकी हैं। दरअसल प्रदेश भाजपा के संगठन में ताजा फेरबदल के बाद यह माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने में अब ज्यादा देर नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की ये तस्वीर सुर्खियों में शुमार रही। दरअसल 1 से 2 बजे के बीच दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर था। दोनों नेताओं में इस पर बात हुई। यूपी भाजपा में संगठन से जुड़े ताजा बदलाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक थी। एक दिन पहले ही यूपी के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया था। उनकी जगह धर्मपाल सिंह सैनी को राज्य के संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी अटकलें तेज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात करने के बाद अब उनके आवास से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे की मुलाकात करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 घंटे की मुलाकात चली है जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा भी की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें किस तरीके से आगे सरकार काम करे, संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय हो, इन चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। चूंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली दौरे पर आए थे और यहाँ पे उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और जो नए राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ उनसे मुलाकात की। और आज नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके प्रदेश के तमाम सारी चीजों को लेकर के डिस्कस किया। घंटे भर की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सरकार और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा की। आने वाले दिनों में भाजपा के बड़े अभियानों पर भी बात हुई। 2024 के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के काम के बलबूते ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष को अपनी सरकार के हाल में किए गए कुछ बड़े कामकाज के बारे में बताया। इसके साथ ही पिछले दिनों अलग अलग विभाग से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों के बीच के मतभेद के मुद्दों पर भी दोनों में बातचीत हुई। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत एक बार नहीं बल्कि कई बार मिल चुके हैं, लेकिन 24 के चुनाव के लिए भाजपा की फाइनल रणनीति क्या होगी, इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, क्योंकि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम से पर्दा नहीं हटाया गया है। दरअसल भाजपा की पहली कोशिश ओबीसी वोटर्स को रिझाने की रहती है। यही वजह है कि विधान परिषद में नेता सदन का चेहरा ओबीसी समाज का ही है। इसके अलावा संगठन में जो बड़ा पद है उस पर भी अब ओबीसी समाज के ही नेताओं को बिठाया गया है, लेकिन चर्चा हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा या तो दलित होगा या फिर ब्राह्मण। भाजपा ने हाल ही में संगठन में कई फेरबदल किए। संगठन महामंत्री के पद पर धर्मपाल सैनी की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन इस बात का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का ये इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। अभी तक चर्चा थी कि किसी ओबीसी नेता को ही अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जाएगी, लेकिन अब भाजपा इस कुर्सी पर किसी ब्राह्मण नेता या दलित चेहरे को बिठा सकती है। बीजेपी ने संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल किया है। अब भले ही इन फेरबदल को सामान्यतः होने वाली प्रक्रिया बताई जा रही हो, लेकिन इसके पीछे रणनीति 2024 की लोकसभा सीटें हैं। यानी इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, ये उसी रणनीति का हिस्सा है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी की रणनीति यही है कि 2024 में भी ओबीसी वोट बैंक के सहारे अति पिछड़ों को साधकर जीत की राह तय की जाए।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा ही था और अगर इसी राह पर भाजपा चलेगी तो किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर देखा जाएगा, क्योंकि संगठन महामंत्री के तौर पर ओबीसी समाज से आने वाले धर्मपाल सैनी को सामने कर दिया गया है। हालांकि भाजपा अगर दलित चेहरा आगे करती है तब भी हैरानी की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला संगठन है। संगठन के सारे कार्य चल रहे हैं और निश्चित रूप से कोई भी नया जो भी परिवर्तन होगा उसको आप लोगों के साथ समय आने पर पार्टी शेयर करेगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा किसी दलित चेहरे को यूपी में पार्टी की कमान सौंप सकती है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि संगठन में ओबीसी को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार में ब्राह्मण नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि ओबीसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए हैं। ऐसे में दलित बिरादरी ही बची है जिसका कोई नेता यूपी में बड़े पद पर नहीं है और 24 के लिए भाजपा ने जो रणनीति बनाई है उसका एक मजबूत स्तंभ दलित वोट बैंक भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा कैडर आधारित मास पार्टी है और इस संगठनात्मक दायित्वों की बढ़ोतरी परिवर्तन ये संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और संगठन समय समय पर सब निर्णय लेता है। उन निर्णयों का कार्यकर्ता हम सब स्वागत करते हैं और उससे जुड़ के काम करते हैं। भाजपा ने मिशन 2024 के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज है। ओबीसी बिरादरी से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनाया गया है, जो भाजपा की पसंद माने जाने वाले मौर्य जाति से आते हैं। भाजपा ने ये संदेश भी दिया है कि 2024 में ओबीसी उसके लिए सबसे अहम है, यानी संगठन का उच्च पद हो या फिर विधान परिषद का उच्च पद, हर जगह भाजपा ने ओबीसी चेहरा ही बैठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक तरह से अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। उसे पता है कि प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं और अगर 2014 और 2019 की तरह उसका साथ 2024 में भी मिलेगा तो इस बार 80 में 80 सीट पाने का उसका जो लक्ष्य है वो काफी आसान हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है। अब सिर्फ उस नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।